ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हमेशा होता है, इस बार विशेष किया जाता है। और ये नई बात नहीं, आप सब जानते हैं, उस पर मैं नहीं कहूँगा कि लगातार ये चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है और आज ही से नहीं, मतलब जब से हम देश हमारा आज़ाद हुआ है, संविधान को हमने अडॉप्ट किया है, तब से चुनाव आयोग देश में चुनाव कराता आ रहा है। और चुनाव आयोग की निष्पक्षता या चुनाव आयोग के परफॉर्मेंस को पूरी दुनिया स्वीकारता है कि भारत का चुनाव आयोग बढ़िया काम करता है। ये जो डेटा मैंने जिसका जिक्र किया, प्रक्रिया में आप समझते होंगे जैसे अभी ड्राफ्ट प्रकाशन निकला, तो फर्ज करें कि आपका नाम नहीं है या मेरा नाम कट गया, तो आपके पास मौका है कि आप कोई भी राजनीतिक दल है वो अपने बीएलओ बनाते हैं और हमारे बीएलए हर एक बूथ पर होते हैं और ये सभी राजनीतिक दल अपने अपने बीएलए को अपॉइंट करते हैं। बीएलओ होते हैं जो सरकार की ओर से होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, और बीएलए होते हैं जो राजनीतिक दल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सभी राजनीतिक दल ने किया, तो जब प्रारूप प्रकाशन हुआ, आपके पास अधिकार है कि आप आपत्ति दर्ज करें। जैसे अगर मेरा नाम गलत है या मैं उस गांव में रहता हूं लेकिन मेरा नाम कट गया है, लेकिन ये 14 अगस्त तक किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी आपत्ति नहीं किया। हो सकता है कि बाद में कुछ आंकड़े अगर इसके बदले हों, लेकिन 14 अगस्त तक का जो आंकड़ा है मेरे पास, किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की। आप जब यात्राएं निकालते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भूल रहे हैं कि अभी जो चुनाव आयोग के प्रावधान है, उस प्रावधान का एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। अब जैसे मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए मैंने देखा कि हमारे यहाँ से कितने लोगों के नाम हटे हैं, वो जानकारी मुझको प्राप्त हुई। हमने अपने सभी साथियों को जो हमारे डीएलए थ्रू है उनको हमने कहा कि आप देख लीजिए, और सूची चुनाव आयोग आज देखेंगे, अखबारों में भी सूचना प्रकाशित है, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित है, मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद आज सभी नाम जो इस प्रारूप प्रकाशन में नहीं है वो वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। चुनाव आयोग की साइट पर आप देख सकते हैं। जैसे मैंने एक आंकड़ा अपने विधानसभा का भी निकाला कि जैसे ये सूची मेरे अपने विधानसभा 38 झंझारपुर का है, कि मैं देख सकता हूं कि हमारे सूची में मतलब जिन लोगों का नाम हटा है वो लोग कौन है। तो एक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, तो एक राजनीतिक दल का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि जो प्रावधान है उसके तहत अगर हम जाके ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, या जैसे फॉर्म 6 हम भरते हैं तो फॉर्म 6 हम भर सकते हैं। यात्राएं निकाली जा रही हैं, किस उद्देश्य से, वो क्या पर्पस सर्व करेगा, ये वो खुद जाने। लेकिन मुझको लगता है जो अभी समय है, 31 अगस्त तक का समय है, कि जिनको लग रहा है कि मेरा नाम गलत है या जिन राजनीतिक दल को लग रहा है कि नाम काटे जा रहे हैं, भाई आप नाम दर्ज करवाइए, आपके तो मौका है। त्रुटि हो सकता है कहीं हुई हो, इतने बड़ा एक्सरसाइज होता है। आज ये सूची सार्वजनिक है और सिर्फ वेबसाइट पे नहीं, मैंने आज अपने यहाँ मालूम किया, अपने विधानसभा क्षेत्र में हर एक बूथ पर सूची प्रकाशित की गई है। हर एक पंचायत मुख्यालय पे जो पंचायत भवन है वहां पर भी सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। प्रखंड कार्यालय में भी सूची उपलब्ध है, जहाँ नहीं है हो सकता है आने वाले समय में हो जाएगा। और जो वेबसाइट है, जिला के वेबसाइट के साथ साथ चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी वो उपलब्ध है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक उसी तरह से बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष है, उनके विधानसभा क्षेत्र का भी मैंने देखा, राघोपुर का, कि देख लीजिए ये सूची उपलब्ध है। उन्होंने देखा या नहीं देखा है ये मैं नहीं कह सकता। मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक कार्यकर्ता पहले सूची को वेरीफाई करेगा कि भाई जो नाम कट गए हैं, आप चाहिए एक फॉर्म भरना है, आप अपना उस फॉर्म को भर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं, अगर क्योंकि लगेगा कि हम जनरल बता रहे हैं, अपना ही उदाहरण लेके कहेंगे कि हमारे यहाँ भी लगभग 3,11,081 वोटर प्रारूप प्रकाशन की बात हुई, और उनका जो डेटा अपलोड होना था, जो लगा कि भाई हमें इंफॉर्मेशन या उनके जो जानकारी हमको डेटा हमको अपलोड करना है, या डॉक्यूमेंट जिसकी बात हुई थी उसको अपलोड करना है, तो वो लगभग 3,11,000 में लगभग 97,000 मतलब 97% तक के डेटा अपलोड हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कठिनाई हो रही है, लोग कर रहे हैं और पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है। तो जिनको भी ये अवसर है कि नहीं मेरा जमा नहीं हो रहा है, कोई जमा नहीं कर रहा है, भ्रम फैला रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया को चुनावी ढंग से जो संवैधानिक प्रावधान है उसके तहत उनको करना पड़ेगा। फॉर्म 6 जैसा मैंने बताया कि आप अपना वोट नाम जोड़ना चाहें तो जोड़ें। मेरे यहाँ लगभग 425 नए फॉर्म अभी तक जमा हुए हैं जो 1 अगस्त के बाद से हैं।
एक फॉर्म 8 होता है, अगर आप अपने विधानसभा क्षेत्र में या किसी बूथ से नाम आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये है। कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, ये वर्षों से है। सब राजनीतिक दल और राजनीतिक कार्यकर्ता इसका पालन करते हैं। फॉर्म 8 आप भरते हैं कि मुझे इस बूथ से या इस विधानसभा क्षेत्र से अब मेरा नाम यहाँ पर रख दिया। ये मुद्दा SIR के बारे में 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा, शायद आप लोगों को याद नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव को आप याद करेंगे, बात तो पूरी हो रही है। जो महागठबंधन के नेतागण कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम रहते हुए भी क्या तेजस्वी जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना वोट डाला था? ये याद करेंगे आप 2019 के लोकसभा चुनाव। और ये समाचार पत्रों की कुछ कॉपी है, मुझको याद है क्योंकि मैं उस लोकसभा चुनाव के समय में ये विषय बहुत आया था। नाम नहीं है, ये नहीं है, उनका नाम रहते हुए उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। उन्होंने जो उनका संवैधानिक अधिकार है उस अधिकार का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। 2019 के मतदाता सूची में लोकसभा चुनाव में उनका नाम रहते हुए भी उन्होंने वोट नहीं डाला। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि जो संविधान की बात कर रहे हैं या उनको लग रहा है कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनको शायद 2005 के विधानसभा भंग की कार्रवाई को भी याद रखना चाहिए। हमको नहीं लगता आप में से कितने लोगों को याद है या नहीं याद है। बिहार विधानसभा भंग हुआ था मई 2005 में और संभवतः मुझे अगर याद है तो वो 23 मई का दिन था या मध्य रात्रि। फरवरी में चुनाव हुआ, किसी की सरकार नहीं बन सकी और अचानक वहां पर विधानसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग कर दिया गया। उस समय जो रिपोर्ट गया कि एक सरकार नहीं बन सकती, जबकि बिहार में एक सरकार बनने की संभावना होती है। फिर ये विषय सर्वोच्च न्यायालय गया, सर्वोच्च न्यायालय का भी जजमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है जिसने सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा को भंग होना असंवैधानिक करार दिया था। लेकिन उस समय क्योंकि चुनावी प्रक्रिया अक्टूबर-नवंबर में बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो पूरे बिहार में जो विधानसभा भंग की कार्रवाई की गई थी उस कार्रवाई को ही उन्होंने असंवैधानिक करार दिया था। तो जो लोग आज संविधान की बात करते हैं या उनको लगता है कि संविधान के तहत अधिकारों का हनन हो रहा है, 2 उदाहरण मैंने आपको प्रस्तुत किया। तीसरा एक उदाहरण और है आदरणीय राहुल गांधी जी का। अब शायद आपको याद होगा 27 सितंबर 2013 जब एक सरकार के द्वारा जब ऑर्डिनेंस को किस ढंग से उन्होंने उसको तार-तार करके सार्वजनिक रूप से उसको फाड़ा। तो ये लोग वैसे हैं जो लोगों के पास, इनके पास कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई इनके पास कोई जनता के पास कहने के लिए कोई विषय नहीं है, इसलिए ये जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। SIR की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ चल रही है। आपसे आग्रह होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखें और सरलता के साथ, वो ये ना कहे कि भाई डिजिटल वाले में कौन जाके देखेगा, हर एक अब उपलब्ध है। राजनीतिक कार्यकर्ता इसको लगातार देख सकते हैं, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जो चुनाव आयोग के द्वारा प्रावधान है। मुख्यतः ये विषय आपके सामने मुझको लाना था कि ये यात्राएं जो निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी या तेजस्वी यादव जी, जनता को सिर्फ विषय से भटकाने के लिए या जनता में एक भ्रम पैदा करने के लिए, जबकि मेरे समझ से उनको जो प्रावधान है उन प्रावधानों के तहत वोटर लिस्ट में अगर कहीं कोई कमी हो रही है तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जो भी रिटर्निंग ऑफिसर है उनके सामने दस्तावेज जमा करने चाहिए। एक सवाल रहेगा, क्या आप लोग की तरफ से कोई आपत्ति दी गई है? नहीं, जैसे मैंने अपने विधानसभा में, मैं आपको बता, मैं अपनी विधानसभा का बताऊंगा या जनरल, हमारे विधानसभा में जैसे हमने कहा कि कुछ नए वोटर भी के फॉर्म जमा हुए हैं 435 के आसपास, जो फॉर्म 6 उन्होंने भरा। फॉर्म 8 में भी 8 आवेदन आए और हम भी लगातार जो हमारे BLO है, BLA है, BLA 2, उनके माध्यम से लगातार देख रहे हैं क्योंकि सूची उपलब्ध है। हर एक राजनीतिक दल के पास वो सूची उपलब्ध है, जिलाध्यक्षों को कराया गया और अब तो सार्वजनिक हो चुका है, तो लोग वेरीफाई भी कर रहे हैं। जैसे अगर कहीं हो सकता है कि इन्हीं का नाम मिस हुआ हो तो उसको आप अभी भी समय है, आप डाल सकते हैं कि 31 अगस्त तक तो वो समय है। आज तो 18 तारीख है, तो 13 दिन अभी हमारे पास बचा हुआ है कि जबकि आपके पास समय है कि आप जाके एक फॉर्म भरें और वो BLO का काम, जो शिक्षागण BLO का काम कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, उनका ये काम है। तो अगर कहीं लगता है इसी के लिए सूची को सार्वजनिक किया भी गया। आपके यहाँ कोई डबल लिपिंग वाले या फिर कुछ लोगों का नाम कटा हो ऐसा आपको? नहीं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में देखिए 3-4 श्रेणी है जिसमें नाम हटाए गए। जहाँ तक मुझको लगता है, जहाँ तक मुझे याद है,
हमारे विधानसभा में लगभग 7,600 के आसपास ऐसे नाम हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब लेकिन अगर वो व्यक्ति है, सबों का ये दायित्व तो बनता है कि आप फॉर्म भर दीजिए। एपिक 2 होना फिर कुछ श्रेणी है जिनका कोई ट्रेस नहीं है, मतलब वो मिली नहीं, तो वैसी भी एक श्रेणी है, उसमें भी कुछ लोग हैं जो अस्थायी रूप से शिफ्ट हो गए। अब वहाँ नहीं है, मान लीजिए कोई दिल्ली चले गए, वहाँ उन्होंने नाम अपना वोटर लिस्ट में दर्ज कर लिया, अब उनका नाम वहाँ नहीं होगा, वो चले गए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम 2 जगह हो सकता है, होता है, कहीं हो गया, कहीं गलती से हुआ, हम ट्रांसफर हो गए, मेरा नाम वहाँ भी रह गया, वहाँ भी है, तो कुछ वैसे नाम भी हटाए गए। तो मुख्यतः ये 4 श्रेणी में हर एक विधानसभा में वोटर लिस्ट में इस तरह की कार्रवाई की गई। अब मौका हमारे पास है कि अगर लगता है कि नहीं ये गलत हुआ है, अभी तो समय है, तो समय का उपयोग करें ना। आप जो समय यात्राओं में आप बिता रहे हैं, क्या उन नेताओं ने या उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपने बूथ के भी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया है या चेक किया है कि किनके नाम कटे हैं, और आप उसमें जमा करें। सर विपक्ष का एक सवाल है अभी मंत्री जी तेजस्वी यादव जी विधानसभा क्षेत्र का पर्चा दिखा रहे थे, उस पर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा नहीं, डिटेल आप उनका क्षेत्र वो जाने। मैंने कहा कि नहीं, मैंने आपने जो उसे रखा है, नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, मैंने उन वेबसाइट से निकाला कि सूची अवेलेबल है। मतलब पहला काम होगा ना, जैसे मैं अभी अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, अगर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ या मैं राजनीतिक कार्य करता हूँ, तो मेरा पहला काम क्या होगा? मेरा पहला काम होगा कि पहले तो अपना नाम देख लीजिए कि मेरा नाम है या नहीं। मैंने तो देख लिया, सब है, मैंने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, मैंने दे लिया। अब आपके पास मौका है, जब ये सूची उपलब्ध है, तो तेजस्वी जी से जब वो कह रहे हैं, तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र का भी तो कुछ आपत्ति दर्ज कराइए ना, कुछ फॉर्म तो भरवाइए। आप फॉर्म ही नहीं भरवा पा रहे हैं, आप सिर्फ यात्रा निकाल रहे हैं, तो यात्रा आपका पर्पस सर्व नहीं करेगा ना। चुनाव आयोग तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत काम करती है। जब ये प्रक्रिया SIR जो ये चुनाव आयोग की तरफ से की गई है, विपक्ष का कहना है तो सफाई फिर भाजपा क्यों दे रही है? नहीं,